अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने 9 का रिव्यू करनी है एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो MCQs एंड ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जो हमने सॉल्व करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमारे पास देखें पेयर्स ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, इनका हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। तो फर्स्ट पॉइंट है A और सेकंड पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं B के एक बार। देन सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। AB का डिस्टेंस इक्वल आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू x है और ये x2 है। तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस x1 क्या है 6 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -3 माइनस y1 क्या है 3 तो उसका स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 3 माइनस 6 कितना होता है -3 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 6 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 9 प्लस 36 इक्वल आ जाएगा 45। अब 45 का अंडर रूट अगर हम लें तो परफेक्ट नहीं आता, लिहाजा यही हमारा आंसर है फर्स्ट का डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं 7 5 एंड 1 माइनस 1। तो इनको भी लेट करें कि ये पॉइंट्स A एंड B हैं। लेट करें, A पॉइंट है 7 5 और B पॉइंट है 1 माइनस 1। अब इनका डिस्टेंस लेना है। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट x2 हमारे पास क्या है 1 है माइनस x1 क्या है 7 स्क्वायर ले लिया प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 5 तो इसका स्क्वायर इज इक्वल ये हो जाएगा जी 1 माइनस 7 -6 हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस -5 एंड -1 -6 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 36 और ये भी प्लस 36 इस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 72 की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लिया नहीं है या कैलकुलेटर से डायरेक्ट अंडर रूट ले लें तो आंसर आ रहा है 6 अंडर रूट 2। अंडर रूट 72 का आंसर क्या आ रहा है 6 अंडर रूट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका डिस्टेंस लेना है। पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं 0 0 और नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -4 -3। सबसे पहले हम लेट करेंगे, ये पॉइंट्स A एंड B के इक्वल है। A जो है वो 0 0 है और B पॉइंट जो है -4 -3 है। अब क्या करना है डिस्टेंस लेना है इसका। तो AB डिस्टेंस इक्वल आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल वैल्यूज पुट करें। x2 हमारे पास क्या है -4 माइनस x1 क्या है 0 स्क्वायर आ जाएगा। y2 हमारे पास -3 है और y1 क्या है 0 इसका होल स्क्वायर, लिहाजा ये आ जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 के साथ 0 प्लस माइनस होगा 3 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 प्लस 9 प्लस करेंगे होता है 25। 25 का जब अंडर रूट लिया तो इक्वल क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गया 5 के इक्वल। क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया है, यहाँ हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है।
तो लेट कर लेते हैं इफ आर इंटू एक्स वाई इज द मिड पॉइंट, देन अगर ये इसका मिड पॉइंट हो देन कैसे मिड पॉइंट होगा, फार्मूला लगाएंगे आर इंटू एक्स वाई इसका टू आ जाएगा आर एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब देखें एक्स वन हमारे पास 6 है और वाई वन एक्स टू हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 4 ओवर 2, और वाई वन 6 है, वाई टू माइनस 2 है, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर 6 प्लस 4 कितना होगा 10 ओवर 2, 6 माइनस 2 4 ओवर 2, तो आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 5 10 और 2 2 4। तो ये जी हमारे पास आ गया इसका मिड पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं -5 -7 एंड -7 -5। If R into XY is the midpoint, देन सॉल्व करें, फार्मूला लिखते हैं अब मिड पॉइंट का R x इंटू वाई, ये मिड पॉइंट है जो फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा R x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल R x1 क्या है हमारे पास -5 है, x2 हमारे पास क्या है -7 है डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास क्या है -7 प्लस y2 क्या है -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल और -5 एंड -7 कितना हो जाएगा -12 ओवर 2, और -5 और -7 ये भी -12 ओवर 2, लिहाजा मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 12 -2 6 12, ये हमारा मिड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास 8 0 0 -12, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ मिड पॉइंट R इंटू एक्स वाई इज द मिड पॉइंट, देन फार्मूला राइट करें R इंटू एक्स वाई इक्वल R x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x1 हमारे पास 8 है, x2 0 है, तो 8 प्लस 0 ओवर 2, y1 0 है, y2 -12 है, 0 -12 ओवर 2 इज इक्वल R, ये आ जाएगा 8 ओवर 2, ये आ जाएगा -12 ओवर 2, तो इक्वल आ जाएगा R 2 4 8 -2 6 12, ये जी आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन जो था मिड पॉइंट का। रिव्यू 9 का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द फॉलोइंग। डेफिनेशंस दी हुई हैं, इन्हें डिफाइन करना है। देखें फर्स्ट डेफिनेशन है 5 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ये हमारे पास जनाब है कार्टेशियन प्लेन है, इसमें किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को स्टडी किया जाता है, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है और कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स का सेट जो कि एक ही लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट वाक़या है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे जी कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ये हम खत नकात है, एक खत पर वाक़या है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, एक लाइन पर वाक़या है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाम से पता चल रहा है कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन पर वाक़िया ना हो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब देखें पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक लाइन पर हमारे पास एक ही पॉइंट है ए, इसी तरह एक और लाइन है उस पर पॉइंट बी और सी है हमारे पास। तो देखें ए बी सी जो है ये एक पॉइंट पर वाक़िया नहीं है बल्कि डिफरेंट लाइंस पर वाक़िया हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल नाम से शुरू हो रहा है, इक्वल एंगल, इक्वल होंगी साइड्स। इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी ऑल 3 साइड्स जो हैं वो सेम हो तो वो क्या कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगी। अब देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, सेम लेंथ की हैं, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगी कि इक्वल है साइज में। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलियन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलियन ट्राइंगल इफ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। स्केलियन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स लेंथ के लिहाज से, मेजरमेंट के लिहाज से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे इक्विलेटरल की क्या थी, तीनों सेम थी, इसी तरह स्केलियन की क्या होती हैं, तीनों डिफरेंट होती हैं। अब देखें इस तरह की जो शेप है ट्राइंगल की ये क्या कहलाती है, स्केलियन। इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और होगी और इसकी लेंथ और होगी, तो तीनों जो लेंथ है ट्राइंगल की वो क्या होगी, डिफरेंट मेजरमेंट की होंगी, इसलिए वो क्या कहलाएगी, स्केलियन ट्राइंगल कहलाएगी। नेक्स्ट ट्राइंगल है आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स ट्राइंगल। An isosceles triangle is a triangle which has 2 of its sides with equal length while the third has a different length. अब देखें इसमें क्या डेफिनेशन में है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में और जो थर्ड साइड है वो क्या होती है, डिफरेंट। अब देखें ये ट्राइंगल जो है ना इस तरह की, ये क्या कहलाएगी, आइसोस्केलीस कहलाएगी। इसमें ये वाली 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं जबकि थर्ड जो साइड है वो क्या होती है, लेंथ में डिफरेंट होती है, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाती है। नेक्स्ट है जी राइट ट्राइंगल। आ ट्राइंगल इज in which one of the angle has measure equal to 90 is called a right angle triangle। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। अब देखें ये एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये वाली ट्राइंगल क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। ये तो ट्राइंगल्स की टाइप्स हो गई। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिव्यू की, स्क्वायर। A square is closed figure formed by 4 non-collinear points। स्क्वायर एक ऐसी बंद फिगर होती है जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पर वाक़िया होती है और सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90। एक तो उसकी सारी लेंथ भी इक्वल होती है और हर एंगल क्या होता है, 90 का होता है, यानी ये एक क्लोज फिगर है। नीचे बनाते हैं जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी और ये 4 पॉइंट्स से मिलकर बनी है। ये ए बी सी और डी पॉइंट्स 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देखें उनसे मिलकर बनी है। और दूसरी क्या है, चकोर है, चारों साइड्स इसकी क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये डेफिनेशन है स्क्वायर की।